जय गुरुदेव सब लोग। जय गुरुदेव। आज हमारे साथ एक ओकेजन से हम सब मिल रहे हैं। स्वामी वैशंपायन जी, अखिलेश परमाणु और विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी का कुछ दिन पहले फोन आया था वेस्ट बंगाल से। सारा दुर्गा उत्सव अभी वेस्ट बंगाल में होगा, बिहार और सब जगह पे, पूरे भारत में दुर्गा उत्सव होगा, नवरात्रि मनाई जाएगी। तो वेस्ट बंगाल तो जाना जाता है भाई नवरात्रि के लिए, और दुर्गा होमा, दुर्गा पूजा उत्सव पूरे सब के लिए। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो विवेकानंद जी, अगर आप थोड़ा सा बता सको उस इनिशिएटिव के बारे में शुरुआत। जय गुरुदेव एवरीवन। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। बहुत प्राचीन काल से, फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम्स, द बंगाल इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ देवी। कई शक्ति पीठ है यहाँ पे। और अभी हम लोग इस दुर्गा पूजा यहाँ पे अपने जो टेम्पल ऑफ नॉलेज है कोलकाता का, आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा सेंटर, जहाँ पे एट अ टाइम मोर देन 500 पीपल का एक साथ वर्कशॉप होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, स्किल सेंटर्स चलते हैं यहाँ पे कई। वहीं पे हमारा शिव मंदिर भी है। एंड हम लोग यहाँ पे यज्ञ होमास सब करते हैं। तो इस दुर्गा पूजा यहाँ पे हम लोग हर दिन प्रथमा से, फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द फिफ्थ डे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी को दुर्गा होमास कर रहे हैं स्वामी जी के साथ। तो अभी उसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और स्वामी वैशंपायन जी हैं हमारे साथ। स्वामी वैशंपायन जी बहुत समय से, more than 20 years he has been associated with the art of living, and he's also a chess player, and he also established a chess academy, and he had coached many chess players. Some of them are also from Bengal, when I was reading through his details. And Swamiji has also coached people in many international organizations as well, whom he has been mentoring still now. Swamiji has also uh, took care of our Vedic Gurukul, where the ancient Shastras are being taught and the Agamas are being taught to all our Vedic Pandits. So we are very pleased to have Swamiji with us in this session for West Bengal. Thank you, Swamiji, for gracing us with your presence. थैंक यू। हमारे साथ अखिलेश परमाणु जी, अखिलेश भैया हैं। He is an alumni of IIT BHU. He has traveled all across the globe teaching art of living youth programs in various universities of the world, and he is very liked by all the students. And we also, हम लोग को अखिलेश भैया के साथ काफी घूमने का मौका मिला दिल्ली वगैरह में। तो भैया के साथ भी आज हम लोग पूजास और सिग्निफिकेंस, उनका क्या एक्सपीरियंस। ही आल्सो हैपेंस टू बी फ्रॉम भागलपुर, व्हिच इज वेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वेस्ट बंगाल। तो बहुत कल्चरली भी बहुत वहाँ पे दुर्गा पूजा लिंक्ड है यहाँ से। तो थैंक यू भैया फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम फॉर दिस शो। वी ऑल्सो हैव दिग्विजय भैया, दिग्विजय खरोटी जी। दिग्विजय भैया has been traveling also internationally, teaching art of living programs in various countries across the world. He's also associated with the art of living Sri Sri rural development programs and skilling a lot of young people in India. And thank you Bhaiya for starting this very nice initiative, Sri Sri Guru Stories, which also has an app now, and inspiring so many people in this lockdown through your unique initiative of this. And we are also live today on the Sri Sri Guru Stories channel. We also have Priya Kantamji, our West Bengal BDS state coordinator. And I'll request Digvijay Bhaiya to start the event for today and host the event. थैंक यू विवेकानंद जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। शशि नवलखा जी ने मुझे कॉल किया था, ये बहुत अच्छा होगा। एक कोई भी उत्सव है वो ज्ञान का
एक मौका होता है सबको ज्ञान को वापस रिविजिट करने का और फिर से उस स्पिरिचुअलिटी को अपने आप में महसूस करने का। मैं प्रिया जी अभी अभी ज्वाइन हुई है, बीडीएस की कोऑर्डिनेटर है वेस्ट बंगाल की। मैं उनको उनका अनुभव पूछूंगा। शी इज लाइक अ प्रॉपर बंगाली। So what is Durga Puja and what is the whole Mahotsav for you? What's the significance? Yeah, Jai Gurudev, I welcome you all and thank you for giving your valuable time to all of us. So, since childhood, like belonging to, coming from Bengal and from a Bengali family, like Durga Puja is like घर पे जैसे बेटी घर पे आती है ना वापस पीहर से, लाइक ससुराल से पीहर आने का जो जर्नी है, तो उसके लिए जो खुशियां होती है ना, वो सारी खुशियां हम घर घर में मनाते हैं. सो दैट इज लाइक ये हर घर का कहानी है दुर्गा पूजा का. एंड लाइक एवरी हाउस होल्ड सेलिब्रेट्स दुर्गा पूजा. या एंड बेसिकली यू सी होता क्या है, अगर ससुराल से अगर बेटी अगर घर आ रही है तो ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर will be happy, excited, there is pomp and show, celebration, then attires, food, festivities, exchange, definitely all this happens. But this year during Durga Puja things are little different. So we'll take it forward now. That is all. Like basically Durga Puja is like homecoming. इसको बंगाली में अगर कहते हैं ना तो बंगाली में बोलते हैं इसको उमा एलो घरे. उमा is another name for Durga. Elo is coming and घरे is घर पे. So उमा एलो घरे is that is how we feel when Durga Puja. You can see it in me, like the way I'm talking and speaking. So it's like, oh, Durga Puja is around. So that is how Durga Puja is for each and every, not only Bengali family, to each and every families living in Bengal. Durga Puja is something so close and definitely the most important festival of the year. Yeah. दिग्विजय जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. थैंक यू प्रिया जी, आपने बहुत अच्छे से ये सब एक्सप्लेन किया. तो मैं सबसे पहले अभी स्वामी जी से पूछना चाहूंगा. वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर प्रिया. सो स्वामी जी, जैसे इन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में इट्स मोर अबाउट दुर्गा होमा, दुर्गा पूजा. वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री इट इज मोर अबाउट रामायण एंड रामा किलिंग रावणा. सो रावण का दहन होता है. तो we both, Swami ji and we both belong from place where रामायणा का बहुत महत्व है. पंचवटी और नासिक से है हम. तो वो रावण को वो अग्नि के बाण से मारना, फिर पूरा रावण जलाया जाता है. तो बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ पे भी. रामलीलाएं होती है नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी रामलीला भी होती है और सरस्वती माँ की भी पूजा होती है. तो पूरे भारत में ही इस नवरात्रि का अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये दुर्गा होमा हो या ये पूरा नवरात्रि जो अभी आ रहा है, इसका क्या महत्व है स्वामी जी? अगर हम देखें तो हमारा जीवन परिपूर्ण दो चीजों की वजह से होता है. एक है ज्ञान और दूसरा है शक्ति. ऐसे सोच के देखो कि आपके पास ज्ञान है, पर वो ज्ञान से जो कुछ उपज हो रहा है उसको इंप्लीमेंट करने की शक्ति नहीं है तो कोई फायदा नहीं. और ऐसे सोच के देखो कि आपके पास शक्ति है, पर कहां पे उस शक्ति का इस्तेमाल करना है ये विवेक नहीं है तो फिर असुर बन सकते हैं. तो जीवन परिपूर्ण कब होता है पता है? जब ज्ञान और शक्ति का सुंदर मिलाप होता है तब. इसीलिए शिव शक्ति की आराधना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है. और इसमें से जो शक्ति की आराधना होती है ना, वो स्पेशली इन 9 दिनों में होती है. इसलिए नवरात्रि ये विशेषता देवी की उपासना के लिए ही मनाया जाता है. ये 9 दिनों में शक्ति की आराधना करो तो वो आसानी से फलीभूत हो जाती है. इसे ना समय काल का महात्म्य कहते हैं.
काल का मतलब समय, महात्म्य का मतलब इंपॉर्टेंस। काल महात्म्य क्या होता है? किस पर्टिकुलर समय में कौन सी चीज करने से ज्यादा आसानी से फल मिलता है, ये समझना। जैसे अगर किसान को आप पूछो कि वो बीज कब बोता है, तो वो बता देगा कि बारिश होने से थोड़ा सा पहले बीज हम डाल देते हैं। तभी क्यों डालते हैं? क्योंकि तब आसानी से अंकुरित हो जाते हैं, किसान को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना ना पड़े, लेकिन वो शक्ति की अनुभूति मुझे हो जाए या मुझे वो प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए ये सबसे सुंदर समय होता है नवरात्रि का। इन 9 दिनों में आप जो भी आराधना करोगे, साधना करोगे, वो आसानी से फलीभूत होने वाली साधना है। उसके साथ साथ उत्सव तो जुड़ा ही हुआ है। जैसे अभी हमें बताया कि बंगाल में स्पेशली खास करके उत्सव बहुत जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो हमारे पूर्वजों ने दोनों किया, साधना का महत्व भी बताया और उसके साथ साथ उत्सव भी जोड़ दिया, ताकि वो साधना भी सेलिब्रेशन हो जाए, वो तपस्या ना लगे। तपस्या में एक थोड़ा सा वो तप का फ्लेवर है ना, अपने आप को जलाने का फ्लेवर है। तो हमारे पूर्वजों ने उसके साथ उत्सव जोड़ दिया। उसका मतलब क्या हुआ? सेलिब्रेट करते हुए मस्ती के साथ तपस्या करेंगे। और यही सही मायने में नवरात्रि सेलिब्रेशन है, जिसमें ऊर्जा की, शक्ति की साधना भी है और साथ ही साथ उत्सव भी है। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। यस, ओवर टू यू दिग्विजय। अखिलेश भाई, यू आर फ्रॉम ईस्ट बिहार, बहुत सिमिलर कल्चर है, वेस्ट बंगाल जैसा ही कल्चर है वहां पे। तो हमारे लिए तो नवरात्रि का मतलब होता था जब हम कॉलेज में थे, या यस प्लस जब शुरू हुआ था, तब कि सब लोग मिलके दांडिया खेलो, पूरा रात भर दांडिया खेलो, फाल्गुनी वगैरह अलग अलग सिंगर आते थे और उनके साथ दांडिया खेलो, मस्ती करो। How was the cultural aspect in Bihar when the Durga Puja happened, Durga Homas before Art of Living? Yeah, that's true. You know, being in Bihar, हम दोनों मनाते हैं। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे क्या विजयदशमी में आप राम और रावण की बात, तो वो भी करते हैं, बट बी क्लोजर टू बंगाल, बंगाल का असर जो हमारे पे है, देयर इज मच मोर। सो आई रिमेम्बर एज ए स्मॉल किड, वी यूज्ड टू वेट कि ये दशहरा कब आएगा, ये दुर्गा पूजा कब आएगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल जनवरी के बाद हम वेट करते थे, ओके फरवरी है, ओके मार्च आया, ये अक्टूबर कब आएगा, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ना, आई थिंक वी यूज्ड टू वेट फॉर द होल ईयर। दिस वाज वन फेस्टिवल जो हमें इंतजार होता था। फिर उसमें मेले लगते थे, अभी भी लगते हैं, एंड देन हम उसमें जाते थे। आई रिमेम्बर मैं और मेरे बड़े भाई, हम लोग ऐसे वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट, go and buy stuff, celebrate, have sweets. It was a different culture, as Swamiji just said. वो जो उत्सव है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, मन ऐसे शुद्ध हो जाता है और आप सिर्फ सेलिब्रेशन के मोड में होते हैं। वो जो स्थिति है, और once this दुर्गा पूजा was gone, फिर हम लोग वेट करते थे अभी अगला कब आएगा। That was a time that we used to wait for the whole year. अगर आप किसी भी बंगाल के व्यक्ति से, झारखंड से, इस पूरे ईस्ट इंडिया से, बिहार से पूछेंगे, दिस एग्जैक्टली व्हाट दे हैव लिव्ड थ्रू। और आज भी आप देखेंगे तो ऐसे मेले लगते हैं, हम लोग चाहते हैं, एंड राइट फ्रॉम अष्टमी स्पेशली, जैसे बता रहे थे कि दुर्गा जी ऐसे कहते हैं कि कैलाश से अपने मायके आती हैं, है ना, शक्ति शिव के पास से अपने मायके आती है। तो वो जो सेलिब्रेशन होता था, जैसे हम पूरे परिवार हैं उनके और वो हमारी माँ है, तो हमने तो हमेशा दुर्गा को दुर्गा माँ, हमने तो देवी कभी बोला भी नहीं होगा शायद। देयर वाज अ पर्सनल कनेक्शन एज ए स्मॉल किड कि हमारी माँ है, और वो हम सेलिब्रेट ऐसे ही करते थे। या ओवर टू यू। आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद आई थिंक लगता है अखिलेश, जिस तरह से हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते थे, नवरात्रि सेलिब्रेट करते, वो पूरा उसका वो डायमेंशन बदल गया है कि नहीं? मतलब अभी ऐसा होता है कि
क्यों नहीं वो नवरात्रि के होमाज में हम पार्टिसिपेट कर पा रहे गुरुदेव के साथ, या फिजिकली जाके ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें ही हम सब ध्यान में बैठेंगे। वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ गया है, वो सेलिब्रेशन को एक अलग स्तर का इंपॉर्टेंस आ गया है। स्वामी जी, आपने तो दोनों देखा है, आपने गुरुदेव के साथ बैठ के नवरात्रि अटेंड भी की है, आपने इंडिपेंडेंट नवरात्रि ऑर्गेनाइज भी की है, और खुद नवरात्रि में बैठे भी हो। स्वामी जी हो आप, तो आप बैठे हो, वो सारी पूजाएं, अभिषेक आपके ऊपर हुआ है, बहुत सुंदर अनुभव आया सबको। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में जिस तरह से अपना सेलिब्रेट होता है, आपका ये तीनों एंगल में किस तरह से अनुभव रहा? बहुत ही सुंदर। सबसे पहले ना, होम का मतलब हमने समझ लेना चाहिए। होम के 3 प्रमुख एस्पेक्ट होते हैं: संगतिकरण, देवता पूजन और दान। संगतिकरण का मतलब भी होता है कि सारे स्तरों के ऊपर इकट्ठा करना। इसको अलग अलग नजरिए से हम देख सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको इकट्ठा करना भी संगतिकरण हो सकता है। दूसरा संगतिकरण हम कह सकते हैं कि जो यज्ञ में, होम में अलग अलग चीजें, वस्तुएं लगती है, उनको इकट्ठा करना हो सकता है। या ये कह सकते हैं कि सारे लोगों को इकट्ठा करना। हर स्तर पे हम उसे संगतिकरण को देख सकते हैं। यज्ञ का एक प्रमुख अंग है देवता पूजन। यहां पे विशेष देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि देवता जो है ना, वो ये माना गया है कि ये सृष्टि के पालन करता है, इनको कंट्रोल करने वाले हैं, इनको संभालने वाले हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च दैवतम, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। देवाधीनम जगत सर्वम, देवों के अधीन है सारा जगत, ये माना गया है। इसलिए वो देवता पूजन, जब यज्ञ करते हैं तो वो देवताओं का पूजन होता है वहां पे। और फिर दान, यहां पे जो भी कुछ मिलता है ये करके, वो आनंद हो सकता है, वो प्रसाद हो सकता है, उसे बांटने की प्रक्रिया कितना सुंदर है। देखो, सारी चीजों का संगतिकरण करो, देवताओं का अनुष्ठान करो, पूजा करो, क्योंकि उनके वजह से ये सारा जगत चल रहा है। और तीसरा, जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसे सब में बांटो। ये चीजें जीवन को परिपूर्ण करती है। ये मुझे समझ में आया गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में आने के बाद। फिर मैंने उनके बगल में बैठ के ये नवरात्रि के होम अनुभव किए हो, वो हो, या मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया हो, वो हो, या मैं खुद एज ए स्वामी जी करके बैठा और वो सारा अनुभव किया। हर जगह में मुझे उसके पीछे का ये जो मूलभूत, जो उसके पीछे जो रहस्य था, वो समझ में आया और बहुत ही आनंददायी था। ये सारी चीजें एक लेवल तक हम सब लोग करते हैं जीवन में, इकट्ठा करना, वो पूजा करना और बांटना। वो बंगाल में इतना सुंदर ये जो सारा दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होता है, उसमें नहीं होता क्या संगतिकरण? देखो तो कितनी पंडाल बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वो सारे सीन्स वहां पे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये संगतिकरण ही हुआ। फिर देवताओं का पूजन अनुष्ठान, देवी माँ को, काली माँ की प्रतिमा होगी, दुर्गा की होगी, जो भी होगी, उसका देवताओं का पूजन किया जाता है। और फिर सेलिब्रेशन तो बांटना ही है। बंगाल में तो स्पेशली ये नवरात्रि के दिन में तो चीजें बांटी ही जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, प्रेम बांटा जाता है, ज्ञान बांटा जाता है। यही तो सही मायने में हमारे उत्सवों की परंपरा है। मैं दिग्विजय कहता हूं, ये बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने ये सारा जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से हमारे जीवन में इसे उतारा है, अद्भुत है, दूसरा शब्द ही नहीं मेरे पास। Akhilesh, you were also into all the pujas and homas even before Art of Living, या Art of Living में आने के बाद एक अलग गहराई लग रही? See, Art of Living में आने के पहले it was more of just a celebration, you know, that you wait to enjoy, ये मेले हैं, सब कुछ है। But once this path, जब मुझे याद है मैं पहली बार नवरात्रि गया था, तो हम सेलिब्रेशन तो हमेशा करते हैं, बट एक ऐसा उत्सव, जैसा स्वामी जी बोल भी रहे थे,
जो ज्ञान के साथ आए, ऐसी शक्ति जो ज्ञान के साथ आए, उसका महत्व ही अलग हो जाता है। तो मैं जब पहली बार गया था, हम सुदर्शन क्रिया, थोड़ा गुरुदेव का सानिध्य मिलना शुरू हुआ, और मैंने जब वो एनर्जी देखी आश्रम में, इट वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ना, जैसे आप देखो, आप कुछ भी करते हो ना, आप एक्सरसाइज करते हो, आप ऐसे ही करते हो, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, उसका बात अलग हो जाता है। तो इस ज्ञान के साथ जब उत्सव आया, जब ये दोनों साथ में आया, तो आई एम टेलिंग यू दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड द बेस्ट फीलिंग आई एवर हैड इन माय लाइफ। या तो मैं अपना नवरात्रि का वो पहला सेलिब्रेशन, आई विल नेवर फॉरगेट दैट। या ओवर टू यू दिग्विजय। मुझे भी याद है, आई थिंक मुझे तो लगता था कि ये होम है या ये बाकी सब चीजें हैं, तो बट पहली बार जब स्वामी जी मैं नवरात्रि के लिए निकला था कॉलेज से, तो आई वॉज सिटिंग ऑन द आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे स्टेशन विथ टिकट, कंफर्म टिकट इन माई हैंड, एंड माई मॉम डिडंट वांट मी टू गो। शी वांटेड कि मेरा कुछ पढ़ाई का चल रहा था, कॉलेज में इंपॉर्टेंट चीज था। So that time she called my teacher, and few teacher had called me and said, no, until your parents agree, go back home. तो मुझे फर्स्ट नवरात्रि अटेंड करना इतना वो इंटेंस हो गया था मेरे लिए कि पता नहीं मैं कब अटेंड करूंगा पहला नवरात्रि। सो व्हेन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, तो पर कुछ साल तक मैं ना पहला दिन नहीं जाता था, लास्ट के 3 दिन जाता था। बट देन गणेश होमा मैंने जब पहली बार अटेंड किया गुरुदेव के साथ, और वो भाव समाधि में गुरुदेव को देखा गणेश होमा में, और बाकी सब चीजें भी, तो ऐसा लगा कि यार ये तो मिस नहीं कर सकते मतलब। और मुझे याद है कि जो हम सेवा करने गए थे, नासिक से 10 लोग सेवा करने गए थे, पूरी टीम नवरात्रि में, तो सारे बेड्स लगाते थे, फिर नेक्स्ट डे कुछ और करते थे, नेक्स्ट डे कुछ और करते थे, रूम्स क्लीन किए। तो एक दिन गुरुदेव जब किचन में आते हैं जस्ट रात को, तो गुरुदेव किचन में आए थे रात को नवरात्रि पूजा के दौरान ही, एंड देन बहुत हम तो गाना गा के मस्ती सब चल रहा था, सेवा चल रहा था। देन ही वेंट टू जहाँ पे प्लेट्स धोते हैं ना सब लोग, राइट साइड में अपने डाइनिंग हॉल के, वहां पे गए, तो वहां पे वो सब खाने का लोगों का झूठा पड़ा हुआ था प्लेट में से। तो इसे अरे ये क्लीन करना रह गया लगता है। तो इन्होंने ऐसे नहीं किया कि तुम क्लीन करो ये सब, उन्होंने अपने हाथ से वो उसे उठाया, ऐसे वो रबर से वो पूरा इस तरह से उठाया क्लीनर से, और उसको डस्टबिन में डाल दिया। देखो कोई भी आए ना, अपना क्लीन रखना चाहिए। तो हमको लगा ओ माय गॉड, इतना मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम गुरुदेव के इतना क्लोज एंड पर्सनल देखने का वो मौका था, कितने वो सिंपल है। और वही पूजा में बैठते थे तो वो मैग्नानिमिटी के साथ, वो विशाल स्वरूप, वो दैवी भाव, वो गणेश भाव, और अलग अलग भाव, और शाम को रात को इतने इतने अपनापन से उन्होंने वो सब एग्जाम्पल सेट किया। तो स्वामी जी आपका भी ऐसा कुछ अनुभव रहा होगा, आपने तो गुरुदेव के साथ बैठ के, साइड में बैठ के भी नवरात्रि पूजा की। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर। यानी मेरे साथ गुरुजी का जो अनुभव है, वो मैं कहूंगा कि एक दिव्यता जो अनुभव में आई ना, वो मैंने गुरुजी को जब पहली बार नवरात्रि में मैं जब गया था, और वहां पे मैंने जब गुरुजी को वो भाव में देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि वो देवी की मूर्ति ही मैं देख रहा हूं। देखो, हम सब जानते हैं कि कहीं पे हम भगवान का कोई आइडल, कोई मूर्ति देखते हैं तो हम मन में समझते हैं, लेकिन उसमें वो जागृत भाव कभी महसूस होता है, कभी नहीं महसूस होता। लेकिन जब गुरुजी वहां पे पूजा में, यज्ञ में, होमा में बैठते हैं, तो हमने ये अनुभव किया, मैंने स्पेशली अनुभव किया, वो जब भाव में आए तो ऐसे लगा कि साक्षात वो देवी वहां पे प्रकट होके हमें वो दर्शन दे रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। तो कहीं पर भी जब आप इतने शुद्ध होते हो, इतने प्योर होते हो, तो वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन आप में कैसे होता है, ये गुरुजी ने हमको बताया। गुरुजी मौन में जाते हैं नवरात्रि में, आपने देखा होगा। उनको आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता उनको आवश्यकता है, लेकिन शायद हमें सिखाने के लिए वो खुद भी मौन में जाते हैं।
कि देखो मैं भी जा रहा हूं, तुम भी जाओ मौन में, थोड़ा साधना करो, तब जाके वो भीतर से वो दिव्यता कैसे खिलेगी ये तुम्हें भी अनुभव में आएगा। तो मेरे लिए मैं जब भी वो एक ही नवरात्रि की बात नहीं करता, मैं जब भी गुरुदेव के साथ रहा हूं, जब भी उन्हें भाव होता है वो एकदम, या स्पेशली जब आपने गुरुजी का ज्ञान सुना होगा नवरात्रि के दरमियान, जब वो मौन से बाहर आते, कुछ शब्द बोलते हैं लेकिन ऐसे लगता है दिव्य वाणी कोई हो रही है। तो मेरे लिए तो अद्भुत अद्भुत, जब भी मुझे मौका मिलता है, इस बार तो हमें ऑनलाइन मौका मिलेगा अलग अलग जगह पे, तो अभी ये बता रहे थे कि 5 दिनों तक दुर्गा होमा भी होने वाले हैं, उसमें भी हमें ऐसा ही कुछ अनुभव जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है। यस दिग्विजय। Akhilesh, what has been your experience, Navratri with Gurudev, or how it has been for you? As I said, you are with the divine. What else can you ask for? Am I audible? Yes. Yeah. You know, especially on the Ashtami day when you see Gurudev, you know, that you are yourself with the divine. And then the divine himself, you know, he will serve food to people, that prasad when you are having. You know, so, and I'm telling you, we are so lucky today that with this technology that we have, you know, we can still watch it even in this corona times, isn't it? Like अभी ये बंगाल वाले दुर्गा होमा कर रहे हैं, I cannot think like there is something better than this अभी इस समय में, you know, when you really need that energy, that positive vibes and all, you know. So I'm gonna come and watch them for sure, watch Gurudev and feel that, because that connection और वो होमम की जो energy है and then celebration with Gurudev, you know, I think I'm not gonna miss for anything. That's the best thing in the world. Yeah. स्वामी जी, 3 दिन तमस के, 3 दिन रजस के और आखिर के 3 दिन सत्व, और सत्व के अष्टमी के दिन भरपेट आश्रम में खाना, वो चंडी होमा का, और उसके बावजूद वो जो सत्व महसूस होता है, 2 सुबह से लेके 1 बजे 2 बजे तक पूरा वो पठन होता है, फिर भी वो एनर्जी इतनी सारी लगती है गुरुदेव के आसपास। या कहीं भी आप, नासिक में भी हमने कितनी बार नवरात्रि पूजा किया है, ये सब आप, what will be your concluding remark or message to all the viewers? जैसे आपने कहा, आप ना जब ये 9 दिन में थोड़ा सा साधना करोगे, कुछ तपस्या करोगे, आपको भी ये समझ में आएगा कि पहले 3 दिन तमोगुण, वहां पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, ऐसे आपको भी लगेगा। रजोगुण में होता है, पर वहां पे भी यू कैन फील, वो नेक्स्ट 3 डेज जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ जाता है, लेकिन आखिरी के जो, जैसे आपने कहा अष्टमी के दिन, आप देखना हर चीज एफर्टलेस होती है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, वाई सत्व हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? संकल्प सिद्धि सिर्फ सत्व गुण में है। इसका मतलब क्या होता है? अगर तमोगुण में कोई संकल्प या इच्छा उठता है, आप उसके लिए बहुत मेहनत करो, फिर भी वो पूरा होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। रजोगुण में आपके मन में कोई इच्छा या संकल्प उठे तो एफर्ट्स मैटर करते हैं, अगर वो सफिशिएंट एफर्ट्स आप करते हो तो शायद आपकी इच्छा या संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन सत्वगुण क्या है पता है? आपके मन में कोई तभी इच्छा उठती है ना, हार्डली आपको कोई एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके पहले ही आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। और दशहरा, विजयादशमी क्यों कहते हैं पता है? इन तीनों गुणों के ऊपर उठना विजयादशमी है क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सत्व ये भी गुण ही है। अच्छा भी हो तो भी गुण है, लेकिन कहते हैं कि उसके भी ऊपर उठ जाओगे उस ऊर्जा की मदद से, उस ज्ञान की मदद से, तो सही मायने में विजयादशमी मनाओगे, ये कहा जाता है। तो मैं तो, मेरे लिए एवरी नवरात्रि, आपको शायद पता नहीं होगा, वैसे 4 नवरात्रि होती है,
2 प्रकट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन ये 2 नवरात्रि विशेष नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्र में जो आती है वो नवरात्रि विशेष मानी जाती है, प्रकट नवरात्रियां। पर ऐसे 2 गुप्त भी होती है। पर ये जो सारी नवरात्रि का समय होता है, बहुत ही अच्छा समय साधना के लिए, तपस्या के लिए, ज्ञान के लिए और उत्सव के लिए। इससे बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है? और खास करके अभी जो माहौल चल रहा है, वहां पे आप काफी हद तक घर में रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत सी चीजें अभी आप कर नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है इस समय का सबसे अच्छा सदुपयोग हमने कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूजाओं में शामिल होना चाहिए। ये जो दुर्गा होम जो हो रहे, छोटा सा एक होम होता है, 1.5-2 घंटे का होम चलेगा ये, लेकिन इतना सुंदर अनुभव है। मैं ज्यादा से ज्यादा जो प्रेक्षक हमें देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि आप ये दुर्गा होमा में शामिल होइए, वहां पे संकल्प लेके बैठिए, वहां पे यजमान होके बैठिए। संकल्प लेने का या यजमान बनने का भी मतलब बहुत सुंदर है। पुराने जमाने में राजा जो होते थे, उनके पास सारे साधन होते थे और वो साधन इकट्ठा करके ऋषि मुनियों के पास जाते थे, कहते थे हमें पता है आपके पास बहुत ज्ञान है, हमने वो ज्ञान का मैनिफेस्टेशन के लिए जो साधन लगते वो इकट्ठा किए, आप इन साधनों को लेके आप वो ज्ञान होम हवन यज्ञ पूजा करो, जिसका फायदा मुझे भी होगा और मेरे सारे प्रजा को भी होगा। तो वो जो राजा का पद होता था ना, उसको यजमान पद कहते थे। तो जो भी कोई व्यक्ति होम का पूजा का पूरा मैनेजमेंट का जिम्मेदारी लेता है, उसके लिए आवश्यक साधनों को इकट्ठा करने का जिम्मेदारी लेता है, उसको यजमान कहते हैं। जस्ट सोच के देखो, जो यजमान बनता है उसके वजह से वो पूजा घटित होता है, होम घटित होता है, उसको कितने आशीर्वाद मिलते होंगे। तो मैं तो कहूंगा कि ये आने वाले नवरात्रि में जहां पे भी आपको मौका मिले संकल्प लेने का, या जहां पे भी मौका मिले आपको यजमान बनने का, आप जरूर जरूर ये मौका लेना, उसका फायदा उठाना। यस दिग्विजय। एक और बीच में गुरुदेव ने एक पजल निकाला था, एक रिडल निकाला था जो सबको पूछते थे। आई थिंक अखिलेश को याद होगा। गुरुदेव पूछते थे जहां भी सत्संग में जाते थे, आपको ज्यादा कब दिखता है, दिन में या रात में? रिमेम्बर अखिलेश दिस? याद है या? हाँ, मे बी यू वुड लाइक टू शेयर इफ यू रिमेम्बर दिस। आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, कैन यू रिपीट अगेन? गुरुदेव ने एक पजल, आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर दैट पार्ट। गुरुदेव एक रिडल पूछते थे बीच में कि आपको ज्यादा कब दिखता है, दिन में कि रात में? ओह नो, आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड। अच्छा, बट बताओ ना फिर कब दिखता है दिन में कि रात में? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। अच्छा, the rational answer is of course दिन में। हाँ। अच्छा, जितने व्यूअर्स हैं, मेरा भी यही क्वेश्चन है आप सबको कि गुरुदेव ने ये पूछते थे बीच में सबसे, आपको सबसे ज्यादा कब दिखता है, दिन में दिखता है कि रात में दिखता है? सब लोग लिखो कमेंट्स। हाँ, फिर हम बताएंगे गुरुदेव ने क्या आंसर दिया। यू नो, गुरुदेव ने, कई सारे लोग लिख रहे हैं, बट गुरुदेव ने कहा था कि हमें सबसे ज्यादा देखो रात को दिखता है। दिन में तो हमें सिर्फ ये प्लैनेट पे हमारे आसपास जो हमारे विजिबल एरिया में उतना दिखता है, रात होती ही नहीं तो हमें इतने सारे अलग अलग तारे ग्रह, इतना पूरा ब्रह्मांड का जो एक आभास हमें दर्शन होता है, ग्लिम्स मिलती है, वो सिर्फ रात में मिलती है। उस विशालता का एहसास हमें रात में होता है। तो मुझे लगता है, स्वामी जी, वुड यू लाइक टू कमेंट समथिंग ऑन दिस प्रोबेबली? यस डेफिनेटली, कि गुरुजी ने तो ये भी कहा था कि हमें जो रियलिटी जो दिखाई देती है या हमें जो दिखाई देता है वो सिर्फ 0.003% है। 99.997% हमें तो पता ही नहीं है क्या है। अच्छा,
रात्रि का एक बहुत सुंदर मतलब होता है। और एक चीज क्या है पता है, रात्रि में हमें सही मायने में विश्राम मिलता है। 3 प्रकार के तापों को हरती है ना रात्रि, ऐसे कहते हैं। तो रात्रि में बाह्य चक्षु में भी बंद होते हैं, लेकिन अंतर चक्षु खुलते हैं। इसीलिए में भी कहते हैं कि दिन से ज्यादा हमें रात में दिखता है। उसका एकदम लिटरल मीनिंग वैसे नहीं लगता, मुझे लगता है क्योंकि अंतर चक्षु खुलते हैं जब 3 प्रकार के तापों का हरण होता है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। फिजिकल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जो भी कुछ पीड़ाएं होती है, परेशानी होती है, उसका हरण रात्रि करती है। तो सोच के देखो, जब आपका कोई ताप नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो नेचुरली आपके अंत चक्षु जागृत हो जाते हैं। तो ये उसके पीछे का एक मतलब हो सकता है। गुरुजी को ही पूछना पड़ेगा, जब, क्योंकि मैंने भी डायरेक्टली गुरुजी से ये रिडल सुना नहीं था कभी कि आपको दिन में ज्यादा दिखता है या रात में ज्यादा दिखता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मैं भी जरूर सोचूंगा और कुछ। हाँ, तो ये बहुत, वो काफी दिन तक वो ये रिडल पूछते थे और बहुत इतना सोच होना ना, इतना उस तरह से बताना सामने वालों में, वो सोच वो आना बहुत सुंदर तरीके से वो पूरा। सो एनीवेज, नवरात्रि आ रही है, देवी होमाज में बैठ के वो अंतर चक्षु जिस तरह से स्वामी जी ने कहा खोलने का समय आ गया है। बाहर की जितने भी चीजें हैं, ऐसा कहते हैं दिस इज द 9-day वेकेशन फॉर द सोल। अपने आत्मा के लिए 9 दिन का ये एक वेकेशन है, जहाँ पे हम जाके अपने आत्मा में स्थित होने के लिए बहुत ही सृजनात्मक ये समय है। तो बस सब लोग सोचो कि इस नवरात्रि में क्या कर सकते हैं। कई सारे एडवांस कोर्सेस हो रहे हैं। बंगाल टीम ने, आर्ट ऑफ लिविंग टीम ने दुर्गा होमा ऑर्गेनाइज किया है 5 दिन का। उसके बाद गुरुदेव के साथ अलग अलग होमास होंगे। तो जितना भी हम इन 9 दिनों में कर सके, तो मुझे लगता है कि जो इस जीवन का उद्देश्य है, आगे बढ़ना आध्यात्म में, आत्मज्ञान की ओर, वो उसमें हम ज्यादा अच्छे से सफल हो पाएंगे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अखिलेश, यू लाइक टू से समथिंग? दिग्विजय, प्रिया जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं और वो अभी वैदिक नहीं, अभी नहीं है क्या? अच्छा, अभी नहीं। ओके। हाँ, तो स्टार्टिंग में आई थी शी इनवाइट, विवेकानंद जी भी आए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया है वेस्ट बंगाल के पूरे महोत्सव में जुड़ने के लिए। तो पूरे दुनिया में से जितने भी लोग देख रहे हैं और आश्रम नवरात्रि मिस कर रहे हैं गुरुदेव के साथ, वो सब ऑनलाइन देखेंगे और इस होमा में भी संकल्प लेंगे। नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां कांटेक्ट करके और वैदिक पूजा के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप वहां पे संकल्प ले सकते। और जिस तरह से स्वामी जी ने कहा, यजमान बन सकते हो, या यजमान का पूरा वो जो सामग्री है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। परमाणु भाई, आपसे कुछ कंक्लूडिंग कमेंट? स्वामी जी का हमने लिया था, आपसे कुछ कमेंट? Somehow I'm not able to hear your voice. Can you please repeat? Any concluding remark from your side? Yeah. So as Digvijay bhai is saying and Swamiji is saying, no, ये एक परफेक्ट समय है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का, ज्ञान में और शक्ति में दोनों में एस्टैब्लिश्ड होने का। हाँ, और साथ साथ जैसा स्वामी जी ने कहा, एक संकल्प लेके, एक संकल्प के साथ इसमें जाने का ना। मन जब आप संकल्प नहीं लेते हैं, इधर उधर रहता है। तो एक संकल्प ले, यजमान बने ना, और इस ज्ञान और शक्ति के उस उत्सव को भरपूर बनाए। That's it from my side. थैंक यू अखिलेश। तो आप सब लोग पूजा में, ध्यान में जुड़ जाइए अभी से। ज्ञान में जुड़ने के लिए स्वामी जी का यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो, स्वामी वैशंपायन, बहुत अच्छे से योग वशिष्ठ के ऊपर उनका सीरीज है, या नारायण का उनका जो क्लिप्स आते हैं 2-2, 3-3 मिनट के फनी ह्यूमरस स्टोरीज फुल ऑफ नॉलेज, उसको आप देखिए। श्री श्री गुरुग्रह स्टोरी चैनल जो है, उसका ऐप एंड्रॉइड पे है। वो इसीलिए बनाया गया है, कई बार हम दुनिया में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम डिवोटी है और हमारी ताकत क्या है, एक डिवोटी की ताकत क्या होती है।
तो उस ऐप को या उस चैनल को देखिए, स्वामी जी की भी स्टोरीज वहां पे है, पूरा उनको देख सकते हैं, उनका किस तरह से पूरा जर्नी रहा गुरुदेव के साथ। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। विवेकानंद जी भी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, जी थैंक यू, इट वाज वेरी नाइस लिसनिंग टू यू ऑल भैया, बहुत मजा आया स्वामी जी को सुन के, अखिलेश भैया को, दिग्विजय भैया, यू होस्टेड रियली वेल। तो आई होप बंगाल से भी हमारे साथ डिवोटीज लोग जो देख रहे हैं और आगे देखेंगे इसको, और ये टेल्स ऑफ देवी सीरीज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग नाउ, एंड वी हैव मेनी मोर इंटरेस्टिंग गेस्ट and speakers and from Bengal and from other parts of India as well, who will be coming on this series. So I would like to tell everyone that please tune in every day 6:30 p.m. on Art of Living West Bengal Facebook page, as well as Sri Sri Guru Stories page. We'll be also having events in Bengali as well, and हम लोग बहुत सारे tales जो लोक Bengali folk tales है वो सब सुनेंगे. Tomorrow we are going to go into the historical stories and historical customs जो बंगाल में प्रचलित है देवी को लेकर के, और ऑल्सो द सक्ता ट्रेडिशंस के जो कहानियां है देवी के, वो सब पे बात करेंगे हम देवर्षि नंदी, प्रोफेसर देवर्षि नंदी एंड अंकुर अग्रवाल जी के साथ कल 6:30 p.m. थैंक यू विवेकानंद जी। आई थिंक विवेकानंद जी का नाम भी वो बंगाल की याद दिलाता है। पूरे भारत का जो अभिमान है विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, पूरा वो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।